क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, ये अच्छा, दो मेथड हम पहले सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन का, किस तरह फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी नंबर को उसके अज्जाई ज़रबी में हम चेंज करते हैं, उसमें तहलील करते हैं। ठीक है, अज्जाई ज़रबी से मुराद क्या होता है कि वो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि दोबारा मल्टीप्लाई कर ले, यही चीज़ हासिल होती है, और हर एक इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा जी, दो मेथड हम पहले सीख चुके हैं। पहला मेथड पहला क्वेश्चन, दूसरा मेथड दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला मेथड हमने ये देखा कि आपने कॉमन लेना है, कॉमन नंबर भी हो सकता है, कॉमन वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल में हमने ये सीखा, दूसरा मेथड, कि उसमें आप चार अमूमन टर्म दिया जाता है, उसमें भी पहले मेथड को आप अप्लाई करेंगे कि देख लेंगे कि थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। फिर उसको क्या, अगर वो नहीं हुआ फिर आप क्या करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं, जोड़ों की सूरत में आप जोड़े बनाते हैं, फिर उसमें से आप क्या कॉमन टर्म बाहर निकालते हैं। ठीक है, उससे फिर वो फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब आप इसमें देखिए, ये दोनों मेथड आप अप्लाई कर लें, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? इन दोनों में क्या कोई चीज़ कॉमन है? एक के अलावा नहीं है। इसमें 1 है, इसमें देखें इन दोनों में बेशक है ए और बी, और 12 भी है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इनको बनाएं, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा क्या था, इसका रीअरेंज कर सकते हैं। इसको रीअरेंज करने से भी क्या होगा, जोड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि जोड़ी अमूमन 4 होती है। दूसरा सवाल आपने देखा 4। तीसरा मेथड, ये तीसरा सवाल, तीसरा मेथड, ये हम इसको इस फार्मूले की शक्ल में चेंज करेंगे। ये जो फार्मूले मैंने बताया था, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए, a² + 2ab + b²। अब अगर ये देखें, अगर ये इसके शक्ल में है तो आप इसको इस तरह स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर लिखने के बाद इसके क्या बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर, फिर ये क्या, दूसरा फैक्टर। बात समझिए, इस तरह हम करेंगे। या अगर दरमियान में माइनस है तो ये फिर माइनस में तब्दील होगा, इस तरह। तो ये जो फार्मूला है, दो फार्मूले, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b², इसको देखेंगे क्या, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। बस समझ गए। अब इसको देख लिए, बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। वो किस तरह, देखें, 1 + 12 ab 36 a² b²। ठीक, देखिए जी, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लें, 36 a² b², ये रफ वर्क है और ये सवाल का हिस्सा है। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/6। ठीक है, 6 × 6। अच्छा, 6 × 6, पावर सेम है, नहीं बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 6² a² b²। ये अब इसको आप जितने भी पावर इन दोनों तीनों के, आप 2 ये आप कॉमन ले लें, ये तो 36 ab² का मतलब 36 a² b² का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आ गई 6ab², तो ये भी बन गया a² + b²। देखिए, a² + b²। अब फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए इंटू फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, इंटू सेकेंड टर्म जो कि 6ab है। क्या ख्याल है, ये तो फार्मूला बन गया, a² + b² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली रकम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरी रकम ये होल स्क्वायर, कुल का मुरब्बा लिख लिया। अब ये मुरब्बा का मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये 2 है, तो 10
क्या आ गया हमारे पास, जो 1 + 12ab + 36a² b² है, ये फैक्टराइज हो गए, 2 फैक्टर बने इसके। बेशक 2 फैक्टर दोनों एक जैसे, उससे हमारा कोई गरज नहीं, बहरहाल मकसद ये हो गया कि फैक्टराइज हो गया, ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। तो दैट इज़ आवर आंसर। इस तरह ये जो फार्मूला है इस तरफ से फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उस तरफ हम इस्तेमाल कर ले जो पहले हमने कर लिया था, वो एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, तो फार्मूले के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं मैथमेटिक्स में। आपने अगर आगे जाना है, अच्छी तरह से इस पर काबू करना है, ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। फार्मूला हमेशा, फार्मूले के बगैर ये बिल्कुल आप यूँ समझे कि मैथमेटिक्स एक तरह से आपकी मैथमेटिक्स लंगड़ी है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको आनी चाहिए। आपको नहीं आएगी तो फिर ये सवाल आप हल नहीं कर सकोगे, ठीक है। इससे पहले भी आपने देखा था ये जो फार्मूला है, ये इस तरफ से अगर इस तरफ से इस्तेमाल करें एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ से इस तरफ जाए तो वो फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले आपने जो पहले मेथड्स आपने सीखा है वो आप अप्लाई कर ले, ठीक है। वो नहीं हुआ फिर इस मेथड पर आ जाए, ये सारे ज़हन में आप इसको कैलकुलेट कर लें। एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा कि कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल करना है, उस एग्ज़ाम में सिर्फ इस तरह सवाल आएगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या सिंपल लफ्ज़ लिखा जाएगा फैक्टराइज, मुंतज़िल अलजेब्रिक जुमलों की तजज़ीह करें, या सिंपल कहा जाएगा तजज़ीह करें, ठीक है। अब वो आपका काम कि आपने जो तजज़ीह करने का स्किल आपने सीखा है, उनमें से किस मेथड को आप अप्लाई करके उसको आप तजज़ीह करेंगे। और ये सारा जो सवालात है, सारे एक्सरसाइजेज जो हम पढ़ेंगे, ये एक तरह से हर सवाल हर एक मेथड को आप पढ़ रहे हैं। और ये जो मेथड है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह हमने पढ़ा, पहला मेथड वही है, अवलियत वही है। तो इस हिसाब से आप ये जो सारे मेथड है आप अपनी ज़बानी आपने याद रखना है कि पहला मेथड कौन सा अप्लाई करना है प्रायोरिटी बेस पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर इसी तरह के जाते जाओगे, ठीक है जी। अब आप इसको देख ले, पहला मेथड आप अप्लाई कर लें, नहीं होगा क्योंकि सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसकी जोड़ी भी नहीं बना सकते क्योंकि 3 है, जोड़ी बनाने के लिए 4 चाहिए। अब आप इसको देख ले कि इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं इस फार्मूले में। ये देखिए, ये इसको आप होल स्क्वायर बना सकते हैं। इसको क्या 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 ले, इसमें देखिए 196 एक्चुअली ये है 14 × 14 यानी 14 का स्क्वायर, ठीक, 14 का स्क्वायर। तो देखें ज़रा, अब आप इसको आप देख लें, x की ताकत 2, कुल की ताकत तो आप इस तरह बना सकते हैं, y² होल स्क्वायर आप इस तरह बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि 196 किसके बराबर, 14 × 14 यानी 14 का स्क्वायर। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 14 स्क्वायर, यह आ गया 14 स्क्वायर अपॉन x² y²। अच्छा, इसको खैर इसको फ़िलहाल इसी तरह लिख लेते हैं ये। अब आप देखें, ये गौर से देखें, ये जो ब्रैकेट के ऊपर 2 है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, इसको x² y², ये होल स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिए इन दोनों माइनस। और यहाँ पर रीज़न क्या है, ये आपने पढ़ा है, x की 2 कोई नंबर अगर हो इस तरह xn फिर yn इस तरह हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, x y होल है, ठीक है, या पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, चलो इसको दोबारा मैं लिख लेता हूँ, बाद में इसको देखते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 2 2 ये सब आप कॉमन ले लें, 14 अपॉन x y होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर लिख लिया। अब आप फार्मूले के मुताबिक क्या होना चाहिए, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, यहाँ पर -2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आना चाहिए फार्मूले के मुताबिक। देखिए 2ab आना चाहिए। तो फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, ये 2 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया इसकी जगह। अब पहली रकम क्या है, x² y², ठीक है। दूसरी रकम क्या है, ये देखिए विदाउट पावर ab, ठीक है, 40, ये ब्रैकेट के अंदर जो है 14xy, ये देखें, तो फार्मूले की शक्ल में आ गई, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये क्या है, x² y² है,
यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स वाई है। तो वजह है कि यहाँ पर देखिए एक्स वाई नीचे भी है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली इस सब का जवाब क्या है, 28x है। तो हमने इसको इस तरह क्यों लिखा, ताकि ये इस फार्मूले की शक्ल में आ जाए, और ये बिल्कुल इस फार्मूले की शक्ल में आ गया। देखिए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, यानी a की 2 मनफी 2ab प्लस b की 2, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया। अब जब उस फार्मूले में हमने कन्वर्ट किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ये 10 क्या आ गया हमारे पास आंसर, x4 y4 माइनस 28xy प्लस 196, ये बराबर है किसके, इसके बराबर। और इसको इसके पावर क्या है, 2, इसका मतलब इसको हम 2 मरतबा लिख सकते हैं, x की 2 y की 2 माइनस 14xy इंटू अगेन x की 2 y की 2 माइनस 14 अपॉन xy। तो ये 2 फैक्टर्स के बने, दैट इज आवर आंसर। देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब है एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों का, ठीक है ना, ये स्क्वायर, ये एक तरह से ये बी स्क्वायर है। अब इसको बी स्क्वायर बनाने के लिए आप ज़रा इसको देख लें, एक्स होल स्क्वायर, इसको ज़रा देख लें, मैं चाहता हूँ कि आप तवज्जो से इस तरफ देख लें, 09 वाई स्क्वायर, ये देखें। अब इसका मतलब क्या है, देखें 09 का मतलब ये असल में पता है, ये 09 ये स्क्वायर है 03 का, 03 का स्क्वायर है, यानी अगर आप 03 को 03 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3 3 9, ठीक है, कितना डेसिमल है, 1 डेसिमल 2 डेसिमल, ये 2 डेसिमल आपने इस तरह, ये तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। या फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 0.09 वाई स्क्वायर, इसको आप देखिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, ये तो ये होल स्क्वायर बना, ठीक है। तो a स्क्वायर ये क्या बना 0.03y होल स्क्वायर, ये दूसरी रकम बना। फिर फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर पहली रकम इंटू दूसरी रकम, ये 3y ये प्लस, यस, ये देख, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3.6 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर गई, बिल्कुल इस फार्मूले की शक्ल में ये तब्दील हो गया। तो लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं पहली रकम, अब चूंकि प्लस है यहाँ पर तो ये प्लस, दूसरी रकम ये स्क्वायर बना। अब स्क्वायर का मतलब इसको 2 मरतबा आप लिख सकते हैं, 2 फैक्टर की सूरत में। 10 इसका हमारा आंसर क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 0.6xy प्लस 0.09 वाई स्क्वायर बराबर है x प्लस 0.3y इंटू एक्स 3y, ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल का आप देख लें, ये बज़ाहिर आप ये जो है ये इस शक्ल में है, थोड़ा सा इसमें ये देखिए, ये जो फार्मूला है वो अब इस तरह भी हो सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab, ठीक, तब ये बिल्कुल यही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ये बात है कि ये आप, तो इसमें ये बात है कि ये 16 को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 16, यस, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 स्क्वायर आ गया, ठीक, ये पहले से स्क्वायर बना हुआ है, जिसका मतलब है कन्फर्म सेकंड टर्म यही है। अब फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू, ये देखिए इसको दोबारा आप इस तरह लिख सकते हैं 4y, क्या ख्याल है, एक ही बात है। तो पहली रकम जमा दूसरी रकम का मतलब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड, इन दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाएगी, बात समझ गए। तो
इसको हमने में चेंज किया है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, बात क्लियर। अब आप देख लें, ये मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, उसकी वजह है ये 4 यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर माइनस हो, तो अगर यहाँ पर माइनस हो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आप जानते हैं ना। अगर माइनस हो यानी a प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये याद रखें। बस समझ में आ रही, 2 फार्मूले मैंने इकट्ठे लिखा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। अगर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर आप देख ले माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस लिखा, चलो मैं इसको पहले इस तरह लिख लूँ, ये इस तरह। अब दोबारा इसको आप ख़त्म कर ले, इस तरह लिख सकते हैं 4, ये माइनस साइन सबका चेंज करेगा तो -x माइनस वाई माइनस 4y, सॉरी ये 4y माइनस 4y, क्लियर, ये 2 मरतबा। अब आप इसको लिख सकते हैं 10, जो सवाल है कि 16 प्लस x प्लस 4y होल स्क्वायर माइनस 8 4y प्लस x, ये किसके बराबर है, ये 2 मरतबा आप इसको लिखना है कि 4 माइनस x माइनस 4y इंटू 4 माइनस x माइनस 4y, ये हमारा आंसर आ गया 2 फैक्टर्स की सूरत में, ठीक है। अब आप इसको देख ले, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, x4 को आप लिख सकते हैं x2 इंटू 2, ठीक है। 81 का आप क्या लिख सकते हैं, यस 81 का आप क्या लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 यानी 9 स्क्वायर, ठीक। तो यह आ गया 9 स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म विच इज़ 9। तो दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर ले, यही चीज़ आ जाएगी, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले यही चीज़ आ जाएगी। तो हमने कोई चीज़ इजाफा नहीं किया, तो इस वजह से अगर यहाँ पर मैंने बताया, अगर यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पर चूंकि माइनस है तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। तो इसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, पहली रकम -9, ये चीज़, ठीक। अच्छा जी, आगे क्या होगा कि अब इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं 10, ये चीज़ आ गई। अब इसको आप देख ले, यहीं पर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, वो क्या कि x स्क्वायर, ये 3 क्या है 3, या चल मैं इसको पहले लिख लूँ उस तरह, देखे भाई ये 2 मरतबा आ जाएगा, x की 2 माइनस 9 फिर x की 2 माइनस 9, ठीक है। इसके मुताबिक ये 2 मरतबा आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अब आप आगे देख ले, आगे इसके साथ एक और इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर। अब चौथा मेथड भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, वो किस तरह देखें, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक, बात क्लियर। अब यहाँ पर एक और फार्मूला हमारे पास है, और ये एक तरह से चौथा मेथड है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए। ये देखिए, ये तीसरा फार्मूला भी फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये बिल्कुल ये दोनों उस पैटर्न के मुताबिक है। तो ये भी 2 आ जाएगा, किस तरह, x प्लस 3 इसके मुताबिक ना, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 इंटू ए, ये देखिए बिल्कुल इस तरह। या आप यूँ समझे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये होगा x प्लस 3, अब यूँ समझे ये a है ये b है, तो क्या आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 3, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो लिहाजा ये आगे इस शक्ल में, अब इसके भी 2 बनेंगे, क्या बनेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरह इसके क्या कितने फैक्टर बने, 4 फैक्टर बने,
सो दैट इज़ आवर आंसर। या मज़ीद आप इसको इस तरह कर सकते हो कि अगर इसको इसके साथ मिला है तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं x+3 होल स्क्वायर, फिर ये x-3 होल स्क्वायर। ये भी मतलब यही कि इसके 4 फैक्टर्स हैं। किताब ने मेरे ख्याल में यहाँ तक ख़त्म किया है ना इसको, हाँ ये तो यहाँ तक हम इसको लिख लेते हैं, आंसर है हमारे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि असल में हुआ क्या है, हैं? जल्दी नोट कर ले शाबाश। किताब ने सिर्फ ये काम किया कि ये जो x-3 शुरू में लिखा है, x+3 बाद में लिखा। इवन आप इसको कई जगह इस तरह भी लिख सकते हैं, x-3 होल स्क्वायर इंटू x-3 होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, मतलब इसका यही है। तो आपकी मर्जी, यहाँ तक भी कर ले, दैट्स ओके, ठीक। इसमें देखें मैंने बताया मैथमेटिक्स एक तरह से आपने क्या करना है, हमेशा सिक्वेंशली आप सोचना है। इसको आप डायरेक्ट अगर जब भी आपका माइंड इस तरह बन गया कि बाकी सवालात को हमने इस फार्मूले के मुताबिक हल किया तो ये भी हल हो जाएगा, नो, जब तक आप उस पहले मेथड को आप अप्लाई नहीं करोगे। पहला मेथड क्या था, आपने कॉमन देखना है थ्रू आउट, कॉमन फैक्टर आपने देखना है कि कोई नंबर भी हो सकता है, वो कॉमन फैक्टर नंबर वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तक आप उसमें से इसमें से आप कॉमन नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको आगे इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इन तीनों में क्या देखें, क्या चीज़ कॉमन है तीनों में, यस। ये जब तक आप इस x को कॉमन नहीं लेंगे ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको अलग कर लें, ठीक है। 4 यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर 3 है 2 बच जाएगा, ये यहाँ पर ये 16y4 ये चीज़। अब आप इसके बाद बिल्कुल इसको आप फार्मूले की सूरत में चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह, ये x, ये मैं बड़े ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 16, यहाँ पर आप देख लें इसको, y4 पहले यहाँ पर आप इसको देख ले, 16y4 आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 y की ताकत 2, कुल की ताकत 2, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। 4 का आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, फिर y की ताकत 2, फिर ये होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये दो है, आप इसको कॉमन ले लें, 4 ये चीज़ 16y4 ये, ठीक। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 ये। तो फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए यहाँ पर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू, यस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये नीचे अंतर, इसको आपने लिखना है। ये a² + b² - 2ab, ये बड़ा ब्रैकेट। तो आप देख ले, इसको आप मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाएगी, 4 2 8 x² y²। तो हमने कोई चीज़ इजाफा नहीं किया, लेकिन ये फार्मूला बन गया किस शक्ल में, इस शक्ल में ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इस फार्मूले की शक्ल में ये तब्दील हुआ, तो लिहाजा इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये x², ठीक है, माइनस क्या 4y², फिर ये होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब अगेन ये जो अंदर है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको उसी तरह a² + b² की सूरत में आप लिख सकते हैं। वो किस तरह, देखें x² - 4y², इसको आप क्या लिख सकते हैं, x², 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2² y²। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² - 2y होल स्क्वायर, ये चीज़ इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, बात क्लियर। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या, या चले पहले इसको 2 मरतबा लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें चेंज करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी। या इसी तरह आप कर सकते हैं x², चलो मैंने कर लिया, इसको आप क्या लिख सकोगे, ये दरमियानी ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, x - 4y² इंटू x² - 4y², ये 2 फैक्टर बने। लेकिन मैंने बताया कि इसको आप दोबारा क्या लिख सकते हैं, x² - 2y लिख सकते हैं, ठीक है।
तो मज़ीद क्या होगा देखें, ये एक्स स्क्वायर, ये आप इसको दोबारा लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, इस तरह ये चीज़, ये वाला, इस वाले को आप भी उसी तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये 2y, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास है वही नया तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू, यस, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे, इसके मज़ीद 2 फैक्टर बनेंगे पिछले सवाल की तरह। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें तो क्या आ जाएगा, देखें इसको आप लिख सकेंगे एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ से कितने बनेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी 2 बनेंगे, एक्स प्लस वाई 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ये बन गया। बात क्लियर? तो कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4। आप बेशक यहाँ से अब ये ख़त्म कर ले, चलो मैं इसको ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कितने फैक्टर बने, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक, यहाँ पर जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स। तो आप क्या किताब के मुताबिक इसको ज़रा तरतीब देंगे, किताब ने क्या लिखा हुआ है, एक्स को पहले लिखा है, ये प्लस वाले को पहले लिखा है, प्लस वाले को, तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे, ये 2y इंटू फिर x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ये आंसर आ गया हमारा। तो जगह नहीं है, ये जो लाइन है आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है, यानी ये जो लाइन है आपने यहाँ पर लिखना है।